धारणाओं से उनको देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब जो लीलाएं हैं, कृष्ण की चोरी करने की लीलाएं और अन्य जो पत्नियां हैं उनके साथ में रासलीला करने की लीलाएं, श्रीमती राधा रानी के साथ जो उनकी लीलाएं हैं, गुह्य लीलाएं, ये सारी काल्पनिक हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। और बोलते हैं कि एक्चुअल में कृष्ण जो थे वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। ये लोगों ने उनके ऊपर ऐसा लांछन लगा दिया है। एक्चुअल में वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने भगवत गीता बोली और उनकी लीलाओं को ऐसे लोग नॉर्मलाइज करने का प्रयास करते हैं हमारी धारणा के हिसाब से। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो सब बच्चे थे, बच्चों में खेल खेल में हंसी मजाक मस्ती होती थी, जिसको हम इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और चोरी नहीं करते थे, ये लोगों ने बना दिया है। ऐसा उनको नैतिक मूल्य में फिट करने का प्रयास करते हैं कृष्ण को। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि शास्त्र में जो दिया है हमको सच्चाई, अपने नैतिक मूल्यों से सच्चाई का आंकलन हम नहीं कर सकते। हमको सच्चाई जाननी है शास्त्रों से, और शास्त्रों में लिखा है कि वो लोग बच्चे नहीं थे। और योर इंफॉर्मेशन, वो सब लोग यंग थे, कृष्णा गोपी एंड एवरीवन वाज यंग, ठीक है, नव यौवनम बोला जाता है, तो युवा अवस्था में थे। तो हमें अपने नैतिक मूल्य में फिट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कृष्ण को, जैसे ही उनको समझना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग जब देखते हैं कि ये सब ऐसी अलग अलग लीलाएं हैं, तो वो लोग कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि अरे भगवान नहीं थे, हम तो राम जी को भगवान मानते हैं, क्योंकि राम जी हमारे मूल्यों में फिट होते हैं, इसलिए हम राम जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान नहीं मानते हैं उनको। और ऐसे में काफ़ी बड़े बड़े, भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी आदरणीय लोग भी इसमें हैं, जिनको माना जाता है कि वो उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। तो ऐसे भी लोग कुछ हैं ऐसी कैटेगरी में। लेकिन सेम रीज़न कि हम अपने हिसाब से नहीं मान सकते, जो शास्त्रों में दिया है उसको हमें देखना होगा। और हाँ, और कुछ लोग कृष्ण लीला के बल पे मानते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट, हम भी कृष्ण की तरह गलत काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो हमें देखना पड़ेगा शास्त्रों के आधार पे। तो सच्चाई ये है कि कृष्ण जो है, उन्होंने जो कुछ भी लीलाएं की वो सब एग्जैक्टली जैसा हम लोग जानते हैं, ऐसा एग्जैक्टली है कि कृष्ण ने ये सारी लीलाएं की हैं। जो हमारे हिसाब से लगता है कि नैतिक मूल्यों के आधार पे हैं, वो भी लीलाएं की हैं, और जो हमारे हिसाब से अनैतिक लगती है वो भी लीलाएं की हैं। लेकिन क्या हम उनका अनुगमन कर सकते हैं? क्या हम उनको कॉपी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई बता सकता है हम उनको कॉपी क्यों नहीं कर सकते? हम उनकी तरह चोरी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, पहली बात तो नहीं, उस पर हम बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि राधा कृष्ण जो हैं उनका संबंध क्या है, और फिर उसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जो हैं उनका विवाह हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, बोथ आर देयर, हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। लेकिन दोनों में से जो हायर लेवल का जो रिलेशनशिप माना जाता है, आपको क्या लगता है कौन सा वाला माना जाता होगा? देखिए, राधा कृष्ण का जो विवाहित संबंध है उसको स्वकीय रस बोलते हैं, और राधा कृष्ण का जो अविवाहित संबंध है उसको पारकीय रस बोलते हैं। तो स्वकीय रस और पारकीय रस दोनों में से कौन सा हायर लेवल पे रस माना जाता है? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है स्वकीय तो गिव अ थम्स अप, अगर आपको लगता है पारकीय देन गिव अ थम्स डाउन। या तो एक्चुअली जो पारकीय रस है वो हायर लेवल का रसा माना जाता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ भी था और नहीं भी हुआ था। तो अभी ऐसे कैसे इसको समझे कैसे हम कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो पारकीय रस है उसको हम कैसे समझे, और हम उसका अनुगमन क्यों नहीं कर सकते? हम उनकी तरह क्यों नहीं कर सकते? कोई बताना चाहेगा? हम क्यों नहीं कर सकते कृष्ण की तरह? स्तर अलग है हमारा और भगवान का, इसलिए। वेरी गुड।
हमारा और भगवान का स्तर अलग है। गुड। और कुछ? आई थिंक इसमें सब कुछ हो गया। आपने एक बताया था कि एक समंदर होता है और बूंद होती है। तो हम समुद्र बूंद है, हम समंदर नहीं है। करेक्ट। समुद्र जो काम कर सकता है वो बूंद नहीं कर सकती। हाँ, वेरी गुड। और कुछ? तो ये जो सवाल है इसको हम एक एक्रोनिम के थ्रू समझेंगे, और एक्रोनिम काफी फिटिंग है। हमें कृष्ण को कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक एक्रोनिम हम यूज करेंगे जिसका नाम है कॉपी। हम कृष्ण को कॉपी क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ कॉपी। ओके, तो ये कॉपी नहीं बोलेंगे, कॉपीज बोलेंगे, एस भी आता है आखिरी में। तो ये कॉपीज का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात, कैपेबिलिटी, सी फॉर कैपेबिलिटी। क्या हमारे अंदर कृष्ण जितनी कैपेबिलिटी है? क्या हम कृष्ण जैसे कैपेबल हैं? क्या कैसे हम बोल सकते हैं कि हम कृष्ण जैसे कैपेबल नहीं हैं? एनी एग्जांपल्स? वो सर्वगुण संपन्न है, गोवर्धन समझ पर्वत, नहीं है। एग्जाम्पल गोवर्धन पर्वत लीला जो कृष्ण कर पाए थे, हम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हम लोग पहाड़ नहीं उठा सकते कृष्ण की तरह। तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी कम है, तो मतलब है ही नहीं कुछ कृष्ण से कम के कंपैरिजन में। और कुछ डिफरेंस हमारे और कृष्ण की कैपेबिलिटी में? उन्होंने पूरे मुंह में हाँ, इतने सारे असुरों को मारा और हम लोग एक छिपकली देख के डर जाते हैं। एक छिपकली कॉकरोच देख के डर जाते हैं। और कुछ? उन्होंने कालियानाग का मर्दन किया था। हाँ, वो हम लोग नॉर्मल जो फ्लोर रहता है उस पर भी डांस नहीं कर पाते, और कृष्ण ने ऐसे खतरनाक वाले फ्लोर पे डांस किया था। ऐसा फ्लोर जो उनको ही मारना चाहता है, ऐसा फ्लोर जो स्लिपरी है और जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और जो उनको ही मारना चाहता है, ऐसे फ्लोर पे कृष्ण ने एकदम सुंदर डांस किया। वेरी गुड। और कुछ? तो उन्होंने भगवत गीता बताई, हम नहीं बता सकते ना। हमने उन्होंने ओरिजिनल ये किया है उसका, ओरिजिनेटेड भगवत गीता, हमने ऐसा नहीं किया। करेक्ट। हमारी बातें लोग कब तक याद रखते हैं? अभी मैं जो क्लास देता हूँ वो अगले क्लास तक सब भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो क्लास दिया वो 5000 साल तक अभी भी उसका गान हो रहा है। राइट। और कुछ? एक्सपांडिंग। हाँ, कृष्ण एक्सपैंड कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, हजारों अनलिमिटेड फॉर्म्स में, हम नहीं कर सकते। और कुछ? उन्होंने पूरे मुंह में अपना पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था, हमारे मुंह में कोई देखना भी नहीं चाहता क्या है। तो इस प्रकार से हमारे में और भगवान में जमीन आसमान का फर्क बोलो तो वो भी कम है, जमीन आसमान का फर्क भी कम है। और कृष्ण जो है उन्होंने 16,108 पत्नियों को खुश रखा। राइट। आज के ज़माने में लोग एक पत्नी को खुश करने में पूरा, सॉरी टू से बट बहुत मुश्किल जाता है। राइट, बैंड बज जाती है लोगों की। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम में और कृष्ण में जमीन आसमान के फ़र्क से भी ज़्यादा फ़र्क है। तो कैपेबिलिटी में कमी है। तो सी फॉर कैपेबिलिटी, ओ फॉर ओके, पी पे हम जाते हैं। पी का फुल फॉर्म है पोजेसर। कृष्ण जो है ही इज़ द अल्टीमेट पोजेसर। सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ किसकी हैं? वो अल्टीमेटली कृष्ण की ही है। राइट। एक्चुअली पी फॉर पोजेसर नहीं है, पी फॉर ये है, पी फॉर पर्पस है। पी फॉर पर्पस। पर्पस मतलब कृष्ण जो भी लीलाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका एक डीपर पर्पस रहता है, उसका एक डीप कारण रहता है। हमारी जो भी एक्टिविटीज रहती है उसके पीछे क्या कारण रहता है? हमको मजा आना चाहिए, हमारा एंजॉयमेंट होना चाहिए। वो उतना डीप कारण नहीं है, लेकिन कृष्ण की हर एक एक्टिविटी के पीछे डीपर कारण रहता है और हिस्ट्री रहती है कुछ ना कुछ। जैसे पूतना को भी उन्होंने उद्धार क्यों किया, उनको वैकुंठ क्यों भेजा? क्योंकि पहले जब वो वामन देव के रूप में आए थे तो पूतना जो थी उनको कुछ क्षण के लिए वामन जो देव हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक वात्सल्य भाव आया था। कितना अच्छा, कितना क्यूट, कितना क्यूटी बॉय है, समथिंग लाइक दैट। बट फिर जब वामन देव ने फिर बलि महाराज को थोड़ा ये किया, दंडित किया, तो उनको गुस्सा आया। तो इसलिए फिर उनको पूतना का शरीर मिला, अगले जन्म में एक राक्षसी का शरीर मिला,
लेकिन क्योंकि उनके हृदय में थोड़ा सा वात्सल्य भाव आया था कृष्ण के प्रति, तो इसीलिए उनको वैकुंठ में, उनको गोलोक वृंदावन में उनको जगह मिली। तो कृष्ण जो भी करते हैं उसके पीछे हिस्ट्री रहती है और इसके पीछे एक डीपर पर्पस रहता है। तो दैट इज फॉर P, एंड देन C for capability, P for purpose, O for somehow I am not able to remember but point ये है कि everything belongs to Krishna, right? Krishna is the proprietor of everything. मैं बाद में याद आएगा तो मैं आपको एक्रोनिम का फुल फॉर्म भेज दूंगा, बट पर्पस ये है कि everything belongs to Krishna। तो अगर मैं अपने प्लेट से खाना खा रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम है कि किसी को नहीं, बट अगर मैं किसी और के प्लेट से खाना खाऊंगा तो इट्स रॉन्ग। तो सब कुछ कृष्ण की ही शक्ति है। अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। इवन वो जो गोपीज हैं जो किसी दूसरे की पत्नी है, अल्टीमेटली वो भी कृष्ण की ही एनर्जी है, हर कोई कृष्ण का एनर्जी है। सो दैट वेज कृष्ण अपनी ही शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज फॉर प्रोप्राइटर। कृष्ण इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। एंड अल्टीमेटली ये सारी जो लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं स्पिरिचुअल शरीर में हो रही हैं, आध्यात्मिक शरीर में हो रही हैं। ये आत्मा का भगवान के साथ, आत्मा का और कृष्ण का ये आध्यात्मिक संबंध है। इसमें हमारे भौतिक शरीर इन्वॉल्व नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोगों के साथ जो डीलिंग्स होती है उसमें भौतिक शरीर इन्वॉल्व रहता है, और मटेरियल बॉडी जो रहता है उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हम ये सभी एक्टिविटीज करते हैं तो, राइट। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड कृष्णा। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि हमें कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको एज इट इज लेना चाहिए, लेकिन उनका अनुगमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण नहीं हैं। तो जब हम कृष्ण नहीं हैं तो हमें आर्टिफिशियली कृष्ण बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए इन सिंपल टर्म्स। तो that's how we understand Krishna's trans-moral activities. उसको हम immoral नहीं बोलते। There are 3 levels: immoral, moral and trans-moral. तो कृष्ण के जो activities है, they are at the level of trans-morality. So now जब बात आती है श्रीमती राधा रानी की, या अभी हमने कृष्ण की बात की कि कृष्ण जो है वो अनैतिक नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब बात आती है श्रीमती राधा रानी की, तो वो किसी और की पत्नी है और वो कृष्ण के साथ संबंध क्यों रख रही हैं? ये तो एक पतिव्रता का भंग, पतिव्रता नियमों का भंग हो गया है। तो इवन हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि जो पतिव्रता है, चैस्टिटी इंग्लिश में, किसी भी वुमेन की जो चैस्टिटी है, मैरिड वुमेन की चैस्टिटी, वो 3 स्तरों पे डिफाइन किया गया है उसको। सबसे लोवेस्ट लेवल, मतलब उसको चैस्टिटी नहीं बोलेंगे, उसको लैक ऑफ चैस्टिटी बोलेंगे या अपतिव्रता बोलेंगे उसको, कि वो अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष से संबंध रख रही है, उसको बोलेंगे अपतिव्रता या फिर अनचैस्टिटी, नॉन चैस्टिटी और अनचैस्टिटी। तो उससे ऊपर का लेवल है चैस्टिटी, मतलब अपने पति के अलावा और किसी से भी संबंध नहीं रख रही वो, दैट इज चैस्टिटी। इसीलिए पहले के जो युग थे, पहले के जो जमाने में, मतलब जो स्त्रियां थी, अभी ऑफ कोर्स आज के जमाने में भी स्त्रियां सब चेस्ट ही हैं, लाइक काफी हद तक, लेकिन पहले के जमाने में जो स्त्रियां थी उनके मन में भी कभी भाव नहीं आता था अपने पति के अलावा किसी और का। इतना मतलब लेवल था उनके चैस्टिटी का, कभी मानसिक भी वो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में मन में भी नहीं सोच सकती। तो ये चैस्टिटी, ऐसा बोला जाता है कि जो वुमेन है, जो स्त्रियां हैं, उनके अंदर शक्ति आती है, बल आता है, तेज आता है चैस्टिटी से और प्रतिव्रता से। और जो पुरुष रहते हैं उनके अंदर तेज और शक्ति आता है ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य के पालन से पुरुषों में तेज आता है, शक्ति आती है, और स्त्रियों में शक्ति आती है पतिव्रता का पालन करने से। और आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी सुना है, किनका, वो जिनके सामने भगवान भी सब बच्चे बन गए थे, अनुसुईया माता। अनुसुईया माता, क्योंकि पतिव्रता के बल पे ऐसा हुआ कि भगवान भी बच्चे बन गए उनके सामने। तो ये हुआ सेकेंड लेवल चैस्टिटी का, ये अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना।
लेकिन इससे भी हायर लेवल है कि अपने पति के अलावा भी एक पुरुष के बारे में सोचना, और वो पुरुष है कृष्ण। तो अगर कोई स्त्री अपने पति से ज्यादा पति के अलावा कृष्ण को चाहती हैं और कृष्ण को समर्पित होती हैं, तो वो पतिव्रता का भंग नहीं है, वो पतिव्रता की पराकाष्ठा है वो। क्योंकि वो जो स्त्री है, जब उनका कृष्ण के प्रति आकर्षण और आसक्ति है, तो उससे पति को भी और ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो पति जो है वो पत्नी से संबंधित है, वो एक भक्त से संबंधित है। तो चैस्टिटी का मतलब क्या होता है? अपने पति के वेलफेयर के बारे में सोचना। तो अगर कोई पत्नी कृष्ण भक्ति कर रही है, तो उसके पति का सबसे ज्यादा वेलफेयर हो रहा है। नॉर्मल चैस्टिटी से भी ज्यादा वेलफेयर हो रहा है कृष्ण भक्ति करने से। एंड आई एम रियली श्योर कि किसी पति को कुछ आपत्ति भी नहीं होगी, राइट? अगर किसी पत्नी का कृष्ण से संबंध है तो, क्योंकि वो भगवान है अल्टीमेटली। तो इसीलिए जो श्रीमती राधा रानी है, उनका कृष्ण से जो संबंध है, वो उनके पतिव्रता के ऊपर दाग नहीं है, वो उनके पतिव्रता की पराकाष्ठा है, क्योंकि वो भगवान है। कृष्ण जो है भगवान है। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी's chastity, that she is not just chaste, she is super chaste। वो chastity के भी सुपरलेटिव डिग्री में है वो, जब वो कृष्ण के साथ संबंध में है। तो क्योंकि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है अल्टीमेटली। तो अभी हम मेन पॉइंट पे आएंगे कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आप में से जिन जिन को भी लगता है या जिन जिन को भी पता है या सुना है कहीं पे कि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था, तो कैसे हुआ था, कोई बता सकते हैं? 2 बार कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार हुआ था। तो कोई बता सकते हैं कैसे हुआ था? कोई भी दोनों में से एक तो ब्रह्मा जी ने करवाया था भांडेर वन में, पता? या एक ब्रह्मा जी ने करवाया था भांडेर वन में, और दूसरा कृष्ण ने ही करवाया था जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, उसके इमीडिएटली बाद। तो हम दोनों को देखेंगे पहली बार। तो पहला जो है भांडेर वन वाला जो लीला, उसमें हुआ क्या था? उस समय एक्चुअल में कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और सारे जो उनके गोप सखा और गोपियां हैं, वो सब एक्चुअल में बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे वो। ओके, वो युवा अवस्था में नहीं थे। आई थिंक पौगंड बोलते हैं उसको, उम्र उसमें थे वो। तो उस समय क्या हुआ था? श्रीमती राधा रानी ने, अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को किडनैप कर लिया, ओके, खेल खेल में, और उनको लेके गई चमत्कारी तरीकों से ऐसी जगह पे जहाँ पे वो दोनों बड़े हो गए, भांडेर वन में जाके, और कोई भी नहीं था उधर। इट वॉज कंप्लीट सेक्लूजन। श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को किडनैप किया, उनको लेके गई भांडेर वन, अदृश्य होकर वहाँ पे प्रकट हो गई दोनों भी, और दोनों युवावस्था वाले अपने स्वरूप में आ गए अकस्मात, और ब्रह्मा जी वहाँ पे आए, और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवा दिया, और फिर विवाह करने के बाद फिर वापस से वो दोनों छोटे बच्चे बन गए और वापस से अपनी जगह पे आ गए। तो मैंने बहुत 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 कट शॉर्ट किया लीला को, बहुत सारी डिटेल्स है इसके अंदर, बट इस प्रकार से उनका विवाह हुआ। तो क्या ये सामान्य विवाह हुआ? क्या सामान्यतः जिस तरह विवाह होता है, शादी होती है, मंडप लगता है, यज्ञ होता है, फेरे लगते हैं, राइट? या फिर आज के ज़माने में कोर्ट मैरिज होता है। तो ये पता नहीं कोर्ट मैरिज बोलेंगे कि नहीं इसको। अल्टीमेट जो मैजिस्ट्रेट है अपने ब्रह्मा जी, वही शादी करवा रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट यहीं से आया होगा, आई डोंट नो। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का मैरिज हुआ, और ये उनके सामान्य स्थिति में नहीं हुआ। वो अदृश्य हो गए, किसी ने देखा भी नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं। मतलब हम लोगों को पता है लेकिन ब्रजवासियों को नहीं पता। तो इस प्रकार से विवाह हुआ। तो ये ऑर्डिनरीली अगर हम देखें तो दोनों बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और किसी को देखा भी नहीं, प्रॉपर विधि विधान के अनुसार हुआ भी नहीं वो शादी। तो इसको, और उसके बाद भी शादी होने का मतलब सिर्फ विधि ये नहीं होता कि जैसे कोर्ट मैरिज होना भी, शादी, अभी सपोज शादी हो गई, तो पुरुष और स्त्री के बीच में शादी हो गई, और शादी के बाद
कुछ संबंध ही नहीं है दोनों के बीच में, मतलब शादीशुदा व्यक्तियों की तरह वो जी ही नहीं रहे, वो अपने अपने दुनिया में मस्त है, तो उसको हम शादीशुदा जीवन बोलेंगे क्या? शादी सिर्फ एक रिचुअल नहीं है ना, वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो अभी यहाँ पे ये सब जो हुआ, उसके बाद वो दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे क्या? नहीं, वो अपने अपनी दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं, उनको भी उन्होंने भी ऐसे दिखाया नहीं। तो इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको हम शादीशुदा जीवन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शादीशुदा जीवन जी नहीं रहे दोनों भी आपस में। ये हुआ पहला केस, और ये थोड़ा सा अलग स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू हुआ था। दूसरा जो केस आता है वो आता है ब्रह्म विमोहन लीला का, जिसमें जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सारे गोप सखाओं को किडनैप कर लिया। समहाउ इसमें भी किडनैपिंग से रिलेटेड ही हो रहा है। तो सारे गोप सखाओं को किडनैप कर लिया, और फिर जो कृष्ण हैं उन्होंने खुद को सारे गोप सखाओं के और सारे जो बछड़े हैं उनके स्वरूपों में विस्तारित किया। सबको पता है नहीं, असंख्य जो गोप सखा थे सारे, कृष्ण ने खुद को विस्तारित किया। वो सारे एक्चुअल में वो गोपास नहीं थे, वो कृष्ण ही थे अलग अलग फॉर्म्स में। और उस समय वो जो 1 साल था उसमें कृष्ण ने प्रेरित किया सभी को कि चलो अब ये बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा है, हमें सारी गोपियों को सारे गोपास से विवाहित करा देना चाहिए, अच्छा ये आ रहा है मुहूर्त। और फिर उस समय फिर अलग अलग गोपियों का अलग अलग गोपास से विवाह हुआ, और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ एक अभिमन्यु नामक गोपा से। लेकिन क्या श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ? नहीं। क्या सारी गोपियों का विवाह अलग अलग गोपा से हुआ? नहीं। अल्टीमेटली इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि ऑल द गोपीज बिलोंग टू कृष्णा ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली वो कृष्ण ही थे जिन्होंने विस्तारित किया था खुद को अलग अलग गोपास के फॉर्म में, और सबका विवाह कृष्ण से ही हुआ था। तो अगर कृष्णा गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट सेंस में वो कृष्ण की ही विवाहित पत्नियां हैं, राइट? तो लेकिन किसी को पता नहीं, कि सबको लग रहा है कि वो अलग अलग गोपास के साथ शादी हुई है। और फिर बाद में जब वापस से वो गोप सखा वापस आ जाते हैं, कृष्ण उनको वापस लाते हैं, देन दे कंटिन्यू इन देयर मैरिड लाइफ एज इफ दे वर मैरिड टू देम। और कृष्ण की योग माया शक्ति से सबको ही भूल जाते हैं वो सारी चीजों को। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो अभी इन दोनों केसेस में कृष्ण का और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। क्लियर यहाँ तक? और यही कृष्ण को पूर्ण बनाती हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम बनाती हैं, क्योंकि अगर जो परम सत्य है, हमने कई बार डिस्कस किया, परम सत्य के अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, सारे केसेस पॉसिबल होने चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे कि परम सत्य जो है उसके अंदर विवाह है, विवाहित थे अगर कृष्ण, तो फिर अविवाहित वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया फिर? राइट, विवाहित नहीं रहना, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो वो भी कृष्ण से आना चाहिए अगर कृष्ण परम सत्य हैं तो इसीलिए जो कृष्ण हैं उनके अंदर सारे केसेस पॉसिबल हैं, सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, हर प्रकार के जो विरोधाभास है वो अल्टीमेटली कृष्ण में जाके रिजॉल्व हो जाते हैं। कृष्ण के अंदर हर प्रकार के केसेस पॉसिबल है, हर प्रकार की क्वालिटीज हैं। तो विवाहित संबंध भी कृष्ण के अंदर है, अविवाहित संबंध भी कृष्ण के अंदर है, और वो इस प्रकार से है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अभी हम इस बात पे आते हैं कि जो कृष्ण का जो पारकीय रस है वो स्वकीय रस से ऊंचा क्यों माना जाता है? तो कोई बताना चाहेगा किसी को? एनी थॉट्स? यू थिंक व्हाई कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी's unmarried relationship, so called, is higher than their married relationship? सब लोग बोलने में डर रहे हैं। स्टिल किसी में दम है, कुछ क्या बोलते हैं, प्रक्रिया व्यक्त करने का, रस का आदान प्रदान करने में। ओके, थोड़ा ये वेग आंसर दे दिया माता जी ने, थोड़ा और स्पेसिफिक चाहिए। देखिए, पारकीय रस जो है, पहली बात तो हमें ये एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 2 कारण है। एक तो ये
कि कृष्ण का जो एग्जिस्टेंस है, कृष्णा एग्जिस्ट क्यों करते हैं? अपने भक्तों के साथ रस का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, और हम भी उसी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। पूरे जितने भी जीवात्मा, जितने भी चित्त शक्ति है, जितने भी आत्माएं हों, चाहे भगवान हो या जीवात्मा हो, सबके अस्तित्व का मूल कारण सिर्फ ये एक ही है, रस का आदान प्रदान करना। कृष्ण और जीवात्मा एक दूसरे से रस का आदान प्रदान करने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज नो अदर रीजन। तो अगर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण विवाहित हैं तो उसमें ज्यादा एक्साइटिंग रसा रहेगा, या फिर अविवाहित रहने में, जब श्रीमती राधा रानी अलग अलग तरीके से, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके से वो प्लॉट्स, इंग्लिश में प्लॉट्स बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो, षड्यंत्र रच रही हैं। षड्यंत्र थोड़ा नेगेटिव हो गया, अलग अलग हमारे टर्म से जुगाड़ बोल सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी अलग अलग प्रकार से जुगाड़ कर रही हैं। किस प्रकार से मैं अपनी जो सासू माँ है और जो मेरी ननद है, जिनका नाम जटिला कुटिला है, और अभिमन्यु, इन सब से मैं कैसे बच के मैं जाके मिल पाऊँ कृष्ण को। और फिर वो जो मिलन है श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का, वो भी एक विरह भाव के साथ में है, क्योंकि दोनों को पता नहीं है अगली बार कब मिल पाएंगे, और दोनों को पता नहीं कि कब तक वो साथ में रह पाएंगे, राइट? कभी भी इनको जाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं उसमें। तो ये अविवाहित होके जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो इसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं। तो वो जो डायनामिक्स हैं वो रस को और ज्यादा बढ़ाते हैं, राइट? दैट इज फर्स्ट पर्पस। दूसरा रीजन ये है कि इसमें श्रीमती राधा रानी का जो सरेंडर है, जो शरणागति है कृष्ण भगवान के प्रति, ये शरणागति और निखर के आती है कि उनको इतना ज्यादा आसक्ति है कृष्ण से, इतना ज्यादा शरणागति है कृष्ण की कि शी इज गोइंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स टू मीट कृष्ण, राइट? जैसे कि अभी हम लोग भी, अगर हमारे सारे परिवार वाले, सारे सगे संबंधी, सारे मित्रगण हमें भक्ति में सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है, उसके बावजूद हम भक्ति कर रहे हैं, तो सोचिए कितना उच्च स्तर का ये शरणागति है, राइट? कि गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमारे भक्तिमय कृत्य जो है उसमें बाधा बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम भक्ति नहीं छोड़ रहे, उसके बावजूद हम कृष्ण को छोड़ नहीं रहे। तो इसमें ऊंचे स्तर का शरणागति, सरेंडर, शरणागति नहीं बोलेंगे, आत्मनिवेदन बोल सकते हैं, ऊंचे लेवल का सरेंडर है इन शॉर्ट। तो ये जो पारखीय रस है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में, ये उनके लीलाओं के रस को बढ़ाता है, और साथ साथ उनकी जो शरणागति है श्रीमती राधा रानी को और ज्यादा निखार के हमें उसके बारे में पता चलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज हायर रसा। एंड ये मतलब उनके रिलेशनशिप, उनका जो रिश्ता है उसको ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप से ऊपर लेके आता है। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, थोड़ा मुश्किल है ट्रांसलेट कर पाना। जस्ट अ सेकेंड। तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का मतलब कि करना पड़ता है वैसा, फॉर्मेलिटी वाला, राइट? फॉर्मेलिटी वाला रिलेशनशिप। तो ये जो है उनके रिलेशनशिप को फॉर्मेलिटी से भी ऊपर लेके जाता है। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये जो रस है दैट इज हायर। तभी हमारे जीवन में हमें क्या इससे सीखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि हमें क्या नहीं सीखना चाहिए, कि हमें कृष्ण को कॉपी नहीं कर सकते हम, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, राइट? आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी हम खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी वो लायकी नहीं है कृष्ण की तरह। दूसरी बात कि हमें करना क्या चाहिए, हमें जो एक भक्त है उसका एस्पिरेशन, उसकी इच्छा रहती है कि वो श्रीमती राधा रानी से सीखे
कि किस प्रकार से हमारी जो भक्ति है वो किसी भी बाधाओं द्वारा बाधित नहीं होनी चाहिए, राइट। दुनिया वाले चाहे सपोर्ट करें या ना करें, सगे संबंधी करे या ना करें, कोई हमें अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई हमें फैसिलिटेट करे या ना करे, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाना है, तो ये मेरा खुद का प्रायोरिटी है। तो चाहे कोई कुछ करे ना करे सपोर्ट वगैरह, मुझे तो करना है, मुझे भक्ति करनी है। तो हमारी भक्ति जो है वो फॉर्मेलिटीज और वो बाहर के जो सर्कमस्टेंस है उनके द्वारा उन पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि एक भक्त का मतलब भक्त जो रहते हैं वो आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करते हैं। तो उसमें दास्य रस रहता है, वात्सल्य रस रहता है, साख्य रस रहता है, माधुर्य रस रहता है, और सारे के सारे रस परफेक्ट हैं क्योंकि अल्टीमेटली सभी रस भगवान को प्रसन्नता देते हैं। उनमें से जो माधुर्य रस में जो भक्त रहते हैं उनके अस्तित्व का सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही कारण है कि उनको ये जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इनका जो मिलन है उसको वो लोग फैसिलिटेट करते हैं। Their whole purpose of existence is how to facilitate Srimati Radharani meeting with Krishna. That is their whole purpose of existence. जो माधुर्य रस में भक्त रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट हमें एस्पायर करना चाहिए, हमारे प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें एस्पायर करना चाहिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान और उनकी शक्ति को जोड़ पाएं। श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति हैं। तो यही है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हमारे कॉमन टर्म्स में हमारे आसपास जो पूरा संसार है, इंक्लूडिंग आवर ओन सेल्फ, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा पूरा संसार आसपास, ये सब क्या है? ये सब भगवान की शक्ति है। तो ये सभी श्रीमती राधा रानी के प्रतीक हैं, उनकी शक्ति हैं। तो हमारे लिए वो लीलाओं में अंतर्गत होने का मतलब क्या है कि हम भगवान की हर एक शक्ति को भगवान से जोड़ें, भगवान से मिलाएं। दैट इज अवर रसाविद कृष्णा। एंड फर्स्ट वाला मैंने क्या बोला कि हाँ, हमारी जो भक्ति है वो किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन द्वारा बाधित नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए ये जो लीला है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मेकिंग अवर डिवोशन अनकंडीशनल, एंड सेकेंड थिंग इज एंगेजिंग, reuniting, always aspiring to reunite Krishna and Krishna's energy. So that's what some humble thoughts and understanding on this whole question. Is that okay, Rutuja Mataji? Okay, thank you so much. Hare Krishna. Again I am saying इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, आगे जो आप लोग बने रहिए, आगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, अंदर की बातें। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।